धामी सरकार 4 साल की उपलब्धियों के जश्न में डूबी है। सफलतापूर्वक 4 साल पूरे करने वाली सरकार के लिए अब 5वां साल और उसके बाद अगला चुनाव एक बड़ा चैलेंज है। और सवाल यह है कि इन 4 साल में सरकार ने ऐसा क्या खास किया है इस प्रदेश के लिए। तो नमस्कार, मैं हूं आफताब अजमत, आप देख रहे हैं अमर उजाला। और धामी सरकार के इन 4 साल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ साथी भूपेंद्र राणा जी। भूपेंद्र जी, सरकार जो 4 साल का जश्न मना रही है, तो क्या उपलब्धियां मानते हैं आप? सरकार ने क्या इन 4 साल में खास किया? 4 साल जो आफ्ताब, ऐसा है कि जो धामी सरकार है 4 साल पूरे कर चुके। 23 मार्च को सरकार के 4 साल पूरे हो गए और अब 5वां साल ये वो चुनावी वर्ष में सरकार प्रवेश कर गई या सरकार चुनावी वर्ष में है। तो सरकार ने जो 4 साल का खास का उपलब्धि देखा जाए तो जो कई ऐसे फैसले भी लिए सरकार ने जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा हुई है, जिसमें समान नागरिक संहिता कानून है, नकल विरोधी कानून है और इसके अलावा जो एक धर्मांतरण परिवर्तन या दंगारोधी कानून, तमाम ऐसे कई फैसले लिए जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर खासकर यूसीसी को लेकर। यूसीसी उत्तराखंड देश का आज़ादी के बाद देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे यूसीसी को लागू किया गया। इसके बाद जो नकल भर्तियों में नकल का प्रकरण रोकने के लिए जिस सरकार ने भी एक सख्त कानून बनाया और उसी पैटर्न पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने नकल विरोधी कानून पास किया। तो ये दोनों अहम फैसले थे जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती रही है। इसके अलावा जो सरकार का खास कर फोकस ये रहा कि जो अवस्थापना विकास है, चाहे हमारे केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का हो, ऑल वेदर रोड हो, कर्णप्रयाग रेलवे लाइन हो और इसके अलावा जो मानस खंड हमारा मंदिर माला मिशन है, ये तमाम ऐसे कार्य चल रहे हैं यहाँ पे, तो जो जिनको सरकार अपनी खास एक उपलब्धि मान रही है। तो जैसी बात की जाती है, लगातार भाजपा एक वो लेकर चलती है डबल इंजन की बात करती है। तो डबल इंजन की जो पावर है, केंद्र और राज्य में लगातार भाजपा की सरकार है, उसका क्या असर आप देख रहे हैं? हाँ, जैसे सरकार पहले से ही, क्योंकि प्रदेश और केंद्र में दोनों भाजपा की सरकार है और प्रधानमंत्री मोदी का कई बार जो उत्तराखंड आए हैं तो उनका उत्तराखंड के प्रति एक विशेष लगाव उनके बातों में उन्होंने या अपना विशेष लगाव अपनापन दिखाने का भी एक प्रयास बात कही है। तो जो 4 सालों में अगर सरकार के देखें, सरकार का जो एक उपलब्धियों में इसे ही मान रही कि जो 4 साल का कार्यकाल है तो उसमें लगभग 2,00,000 करोड़ के आसपास जो है जो बड़ी योजनाएं हैं उन पे काम चल रहा है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, ये भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हमारा कई अन्य रेल परियोजना भी जिनका विस्तार हुआ, नए स्टेशनों का विस्तारीकरण हुआ और जो हमारा ऑल वेदर रोड है, कई जमनानी बांध है, सौंग बांध परियोजना को जो एक अनुमति सेंटर से मिली है। तो ये तमाम योजनाएं हैं जिनको केंद्र के सपोर्ट से, ये अन्य वित्तीय प्रोत्साहन बोल सकते हैं, उनमें सरकार का काफ़ी सपोर्ट मिला। जैसे अभी आने वाला 2027 का जो कुंभ मेला है उसमें केंद्र सरकार से लगभग 500 करोड़ का एक विशेष सहायता दी गई। तो इन तमाम जो केंद्र सरकार के वित्तीय सहयोग सरकार को मिलते रहे हैं या नई योजनाओं को मंजूरी मिलती रही है, तो उसको सरकार भी एक अपना एक डबल इंजन सरकार की एक उपलब्धि मान रही है। तो डबल इंजन की ये जो सरकार है, तो आप ये मानते हैं कि 4 साल पूरे करने के बाद अब 5वें साल के साथ साथ चुनाव में चली गई है सरकार, चुनाव की तैयारियों में लग गई? हाँ, 4 साल पूरे करने के बाद ये अब चुनावी वर्ष सरकार के लिए तो लगभग 1 साल का समय रह गया। तो अभी 4 साल से पहले सरकार ने सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैसला ये लिया कि जो हमारा कैबिनेट में खाली पद थे, 5 नए कैबिनेट मंत्री बनाए, उनके बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ उनका और उसके बाद उनका डिपार्टमेंट विभागों का बंटवारा भी कर दिया। तो अब सरकार मैंने इसमें फुल फ्लैश एक तरफ से चुनावी मैदान में उतर गई है। अभी 4 साल के उपलक्ष्य पे हरिद्वार बैरागी कैंप में अमित शाह की रैली हुई थी और हल्द्वानी में राजनाथ सिंह की एक बड़ी रैली हुई थी और 4 साल पूरे होने पर 23 मार्च को ही परेड ग्राउंड में एक मुख्यमंत्री ने एक बड़ी रैली की थी। इसके अलावा जो जिला स्तर पर अन्य जो कार्यक्रम भी होंगे ये अब कंटिन्यू जारी रहेंगे आगामी चुनाव तक। तो सरकार ने हर तरफ से एक तरफ से चुनावी एक मैदान में उतर गई है। तो सरकार 4 साल पूरे करने के साथ ही अगले चुनाव की तैयारी में भी जुट गई है। जुड़े रहिए अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।